डैम्स मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो बिजली की फराहमी से लेकर मैसिव वाटर सप्लाई के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चर में कुछ भी गलत हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित होते हैं। हमारी तारीख बहुत से बड़े डैम्स की नाकामियों से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब आए और बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हुआ। हैरत अंगेज तौर पर इनमें से बहुत से डैम फेलियर्स को कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब डैम फेलियर्स की बात आती है तो उसमें ब्राजील का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। साउथ अमेरिकन कंपनीज के अराउंड माइनिंग ऑपरेशंस के दौरान टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट के अमल को स्टोर करने के लिए 790 टेलिंग डैम्स यूज किए जाते हैं। ये ब्रिजेस बुनियादी तौर पर जमीन और चट्टान के बैराजों से बनाए गए हैं जो इंतहाई सस्ते में तामीर हो जाते हैं। वहीं नवंबर 2015 में मारियाना सिटी के करीब फंडाओ टेलिंग्स डैम से लीकेज शुरू हो गई। ये एक अलार्मिंग साइन था, जिसका मतलब था कि डैम का बुनियादी हिस्सा पानी से भर चुका था और अनस्टेबल हो चुका था। 1 घंटे से भी कम वक्त के बाद ये डैम इंतहाई खौफनाक अंदाज में फट गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि डैम का स्ट्रक्चर कैसे खुल रहा है और इस कोलैप्स के बाद 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट टॉक्सिक से भरा कीचड़ सुनामी लहरों की तरह नीचे की तरफ बढ़ता है, जो करीबी बेंटो रोड्रिग्स के कस्बे को सफाई हस्ती से मिटा देता है। इस कीचड़ के बहाव में 600 घर तबाह हुए और 19 लोग अपनी जानों से गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी वेले एंड BHP बिलिटन कंपनी पर आयद की गई, जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही थी, और इन पर $5 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया। ब्राजील की तारीख की बदतरीन तबाही और इस हादसे के ठीक 4 साल बाद 2019 में ब्राजील में एक और डैम आयरन ओरे माइन डैम 1 के गिरने से ये हादसा दुनिया भर की न्यूज की हेडलाइंस बना। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि इस हादसे का हर सेकंड इंतहाई खौफनाक लगता है, क्योंकि मिट्टी का तोदा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करता हुआ गुजर रहा है। तकरीबन 413 मिलियन क्यूबिक फीट कीचड़ ने उस एरिया को अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके 50 फीट तक कीचड़ में दब गए। तबाही के 2 हफ्तों बाद इस कीचड़ ने पराओपेबा रिवर के 120 किलोमीटर के इलाके को आलूदा कर दिया, जिससे नीचे की तरफ मजीद 10 टाउन तबाह हो गए और अफसोसनाक तौर पर इस पूरी तबाही में 270 लोग अपनी जानों से गए। 770 फीट ऊंचा ओरोवली डैम कैलिफोर्निया में मौजूद है, जो यूएसए का सबसे टॉलेस्ट डैम कहलाता है। डैम के पास से पानी पहुंचाने और उसके फ्लो को रोकने के लिए ओरोवली ने 300 फीट लंबा और 179 फीट चौड़ा सर्विस स्पिलवे इस्तेमाल किया, लेकिन जब फरवरी 2017 में स्पिलवे के नीचे से 50,000 क्यूबिक फीट पर मिनट के स्टैंडर्ड रेट से पानी फ्लो कर रहा था, तब ऑपरेटर्स ने देखा कि गड्ढे का एक हिस्सा फट गया है। दूर से बज़ाहिर ये छोटा सा डैमेज लगता है, लेकिन अब जरा आप इसे करीब से देखें, जहां 2 वर्कर्स उस गड्ढे के अंदर इंतहाई छोटे दिखाई देते हैं। आपको यहां पानी बहता नजर आ रहा होगा, जो स्पिलवे के कटाव की वजह से था, और ये इतना संगीन हो गया कि ऑपरेटर्स ने 1968 में इस डैम की तामीर के बाद पहली बार एक दूसरे इमरजेंसी स्पिलवे को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में पानी का बेकाबू बहाव बढ़ता गया। तेजी से बढ़ते हुए पानी के लेवल और तबाहशुदा स्पिलवेज का इस्तेमाल करने के बावजूद इस डैम से पानी के इनखला का ऑर्डर जारी किया गया, जिससे तकरीबन 1,88,000 लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा। ना तजुर्बाकार इंजीनियरिंग और हिफाजती इंतजामात की कमी इस तबाही का बाइस बनी, जिसकी मेंटेनेंस और बहाली पर $1.1 बिलियन की लागत आई। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि जितना बड़ा डैम फेलियर होगा तो उतना ही ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सिर्फ 26 फीट ऊंचाई पर यह वाटरी वियर एक 2 मंजिला इमारत के बराबर भी नहीं है, लेकिन 2019 में इसके गिरने से तबाहकुन सैलाब आया, जिसमें $19 मिलियन का नुकसान हुआ कुछ यूं के नॉर्दर्न अमेरिका के बर्फानी तूफान के बाद न्यूबेरा रिवर बारिश के साथ तेजी से बर्फ पिघलाने से बह गया, और यकीनी तौर पर यह डैम इस सब को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इनमें से कुछ आइस ब्लॉक्स एक पिकअप ट्रक से भी बड़े थे, जिन्होंने स्पिल गेट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से डैम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और स्पिलवेज को शदीद नुकसान पहुंचा। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉकेज की वजह से पानी की 11 फीट लहर इस शगाफ से गुजर गई, जिसके करीब के 281 हाईवेज और दरिया के करीब घर के हिस्से बह गए। डैम के डिजास्टर को रोकने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक आउटलाइन पाइप की शक्ल में आती है, जैसा कि ये पाइप अगर डैम की बड़ी दीवारों के पीछे बहुत ज्यादा पानी जमा हो तो ये आउटलाइन पाइप्स इस पानी के प्रेशर को आउट कर देते हैं, और कुछ तो 4,400 गैलन पर सेकंड पानी को निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस तरह के इमरजेंसी आउटलाइन पाइप डैम्स में मौजूद ही ना हो? ऐसा ही कैलिफोर्निया के आइटवांगो डैम के साथ हुआ, जब 2018 में 738 फीट ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अपनी तामीर के दौरान
طوفان ट्रबल में आ गया। दरअसल काउका रिवर का रुख मोड़ने के लिए इस जगह पर 3 टनल्स बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक टनल ही काम कर रहा था और एक लैंडस्लाइडिंग ने इस आखिरी टनल को भी ब्लॉक कर दिया था। तब इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था और बाकी टनल्स को खोलने की भी नाकाम कोशिशों के बाद डैम का रिजर्वायर बढ़ना शुरू हुआ, जिससे डैम टूटने का खतरा बढ़ गया था। तब इंजीनियर्स ने एक अनफिनिश मशीन हाउस के जरिए पानी के फ्लो का इंतखाब किया, लेकिन ये किसी भी वर्कर के तवक्को से कई ज्यादा ताकतवर था। पहले से क्लोज टनल में से एक कुदरती तौर पर अचानक खुल गई, जिससे टन्स ऑफ वेस्ट वाटर स्पिलवे पर बहना शुरू हुआ। पानी के इतने खतरनाक बहाव ने घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे 25,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। लेकिन मौजूदा तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर इस होलनाक वाक़े ने डैम को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है जिसे खुफिया कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती है। अपने मुल्क को गुर्बत से निकालने की कोशिशों में लाओस ने अपने बहुत से दरियाओं और नदियों के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन 17 सितंबर 2017 को शदीद बारिशों के नतीजे में अंडर कंस्ट्रक्शन नेमाओ डैम बगैर किसी वार्निंग के कोलैप्स कर गया। तकरीबन 18 मिलियन क्यूबिक फीट गंदा पानी नीचे की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। आप इस चौंका देने वाली फुटेज को देख सकते हैं कि ये कितना बुरा दिन था। बहुत से लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे, जैसे कि ये 2 ट्रक ड्राइवर्स। नाकिस तामीराती काम और कमजोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इस डैम के फेलियर की वजह बताया गया। मौजूदा तौर पर इस हादसे में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मई 14, 2019 को सैन एंटोनियो टेक्सास के करीब लेक डनलोप से एक सीसीटीवी फुटेज में डैम के 3 स्पिलवे को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही सेकंड्स बढ़ते गए मिडिल स्पिल गेट अचानक टूटना शुरू हुआ और बिखर गया। 8 मिनट तक हर सेकंड्स में 11,000 क्यूबिक फीट पानी ग्वाडालोप रिवर में बह रहा था। उस रोज शाम तक लेक डनलोप के पानी का लेवल 10 फीट गिर चुका था, जिससे वहां मौजूद दरख्तों की जड़ें भी वाज़ेह दिखाई देने लगी और बहुत सी कश्तियां उस ड्राई लेयर पर फंस गईं। लेकिन अफसोस के साथ इस अनएक्सपेक्टेड ब्रीच के बारे में अब तक कोई वजाहत पेश नहीं की गई है। 18 जुलाई 2021 को इनर मंगोलिया के एरिया में एक बड़ा डैम फेलियर हुआ। तवील अरसे से जारी बारिशों से शिन्फा नामी इस डैम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी और चंद लम्हों बाद ये डैम कोलैप्स कर गया। इस डैम से जाया होने वाला पानी 46 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसकी कीमत 12 बिलियन गैलन पानी से ज्यादा है। ये डैम इनर मंगोलिया के एरिया में बारिशों के पानी को स्टोर करके उसी पानी को इरिगेशन के काम में यूज करने के लिए बनाया गया था। हैरत अंगेज तौर पर इस डैम फेलियर के 5 साल पहले इसकी मेंटेनेंस और मजबूती पर काम किया गया था, लेकिन ये शदीद बारिशों को बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि जिस दिन ये गिरा उस दिन 9 इंच तक बारिश हुई। इस डैम की नाकामी से 53,800 एकड़ जमीन पानी की नजर हो गई। वहीं ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और सड़कें भी तबाह हुई। बदकिस्मती से इस इंसिडेंट को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि बरवक्त रेस्क्यू से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।